गया जिला में शिक्षित बेरोजगार ऑटो चालक संघ के नाम पर लगभग 10 सालों से ऑटो चालकों और ई रिक्शा चालकों से वसूला जा रहा है। रंगदारी नहीं देने पर किया जाता है मारपीट। उक्त जानकारी ऑटो चालकों ने देते हुए कहा कि हम लोगों से प्रतिदिन सुबह से शाम तक शहर के कई स्थानों पर संघ के नाम पर जबरन वसूली किया जा रहा है। जब हम लोग कहते हैं कि आकर देंगे तो संग्रहकर्ता माँ बहन बेटी को गाली देते हैं और कहते हैं अगर ऑटो रिक्शा चलाना चाहते हो तो पैसा दो, नहीं तो चलाना बंद कर दो। अब हम लोग ऑटो नहीं चलाएंगे तो हमारे परिवार में भूखमरी का हालात हो जाएगा। इसी डर से प्रतिदिन लगभग 150-200 रुपया इन लोगों को देना पड़ता है। वहीं इस समस्या से निजात दिलाने के लिए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर चालक प्रकोष्ठ ने एक मगध शिक्षित बेरोजगार ऑटो ई रिक्शा चालक संघ का गठन किया गया है, जिसमें 7 सदस्यीय टीम का कोर कमेटी गठित किया गया। उक्त अवसर पर हम पार्टी के नेता समाजसेवी राज गौतम ने कहा कि लगभग 10 सालों से इन गरीब ऑटो ई रिक्शा चालकों से शिक्षित बेरोजगार ऑटो चालक संघ के नाम से अवैध संगठन बनाकर रसीद काटी जा रही है, जो शहर के विभिन्न हिस्सों में असामाजिक तत्वों के द्वारा जबरन वसूली किया जा रहा है। डर के मारे कोई भी गरीब ऑटो चालक अपने परिवार की बेबसी के कारण इनका विरोध नहीं करते हैं और प्रतिदिन लगभग 150 से 200 रुपया इनको देना पड़ता है। अब ऐसा नहीं होगा, इन लोगों को पूरा सुरक्षा दिया जाएगा और एक भी रुपया किसी को अवैध रूप से नहीं दिया जाएगा। कौन है आप लोग, क्या आपकी डिमांड मांगे हैं आप? सर सवेरे आते हैं सुबह में तो 10 वाला टिकट देखता है और कहता है कि तुरंत हमको पैसा दो। हम बोले कि लौट के देंगे तो इन्हें गाली घिना करने लगता है, मारने लगता है। क्या कह करके पैसा लिया जाता है? मादा तो वाहन तो कहता है आप क्या कह करके मतलब पैसा कर सकते हैं? क्या कहता है, क्या कह करके पैसे की मांग की जाती है और क्या सुविधा बदले में आपको दी जा रही है? हमको कहना है कि पैसा इंसान से लो, गाली घिना करके मत लो। से हम बोलते हैं कि सवेरे सवेरे पैसा कहाँ से लाएंगे? जो डीजल वाले लेके वे करते हैं, लेबर लेके वे करते हैं, जो लौट के आएंगे तो पैसा हम दे के जाएंगे। दिन भर चलना है ये है। किनके द्वारा ये पैसा लिया जा रहा है? किस लिए पैसा लिया जा रहा है? नाम नहीं जानते हो सर। ठेकेदार नहीं है, ठेकेदार के थ्रू है। किस चीज के लिए मांगा जाता है? यूनियन का, यूनियन के नाम पर। यूनियन के नाम क्या कर रही है आपके लिए? अभी तो कुछ नहीं कर रहा है। अब क्या चाहते हैं? क्या कहना चाहेंगे? इस तरह की समस्या क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि गाली घिना नहीं करे, हम लोग को सहयोग दें, बस मारपीट से दूर रखें। मामला है कि सर देखिए, एक तो हम टेम्पो चालक हैं, टोटो भी चलाते हैं, हमारे पास टोटो भी है, ठीक है। यूनियन के नाम पर गुंडाई हो रहा है। हमारे से पैसा मांगा जा 10 रुपया, यूनियन का पैसा। कहीं भी जाइए कॉलर पकड़ के पैसा मांगता है। और यूनियन के सामने दूसरा कोई अगर ड्राइवर मारता है बाइक वाला तो यूनियन वाले कुछ नहीं करते। और कहा जाता है क्या कि यूनियन आपको संरक्षक में है, तो यूनियन आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यूनियन कहाँ सपोर्ट करते हैं? यूनियन के सामने हमें ड्राइवर को बाइक वाला मार रहा है तो यूनियन क्या कर रहा है? कब से आप ऑटो चला रहे हैं? हमें 8 साल चला रहे हैं। ये तो जो रसीद में आप पैसा दे रहे हैं, कब से दे रहे हैं? 8 साल से दे रहे हैं। 8 साल से? जी हाँ। कहाँ कहाँ पर पैसा दिया? पहले तो गोवल दीघा और गया को लगता था, ठीक है, वहाँ भी देते थे। अब नदी पार लगे लगा है, बाईपास लगे लगा है, हर जगह लगने लगा है। 10 रुपया देना है, 10 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है, एक ही जगह देना पड़ता है यूनियन के नाम पे। लेकिन हर जगह पे गुंडाई जो हो रहा है कि आपको देना है तो देना है। क्या गुंडे? गुंडे क्या, पैसा रसीद धमा दिया, भैया आकर दे रहे हैं तो आकर नहीं देना है, अभी दे के जाइए, चाहे आपके पैकेट में पैसा रहे या न रहे। आपके पास अगर बाय द वे कभी ऐसा होता है कि घर से आप निकले हैं, 500 का नोट लेके चले हैं, तो भाई आप सोचते हैं कि 500 का नोट हम रखे हुए हैं अपना गाड़ी की समस्या के लिए, उसको आप खुला करा के दीजिए, नहीं तो फिर गाली खाइए। आपको मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे यही, यूनियन चेंज किया जाए और अगर यूनियन काटा भी जाए तो ढंग से काटा जाए, टाइम से काटा जाए। 3 बजे सुबह में यूनियन काटने का क्या समस्या है? मैं 10 बजे पहले करता था, लेकिन 10 बजे करता था, अब 3 बजे सुबह से कटने लगा है। यूनियन जो है वह किसी प्रकार के अभी तक आपको सहायता कोई सहायता नहीं मिला है, कोई सहायता नहीं देता है। अगर जाइए तो डांट के भगा देता है। अगर कभी यूनियन द्वारा कभी यूनियन के पास जाइए भी तो 1000-2000 रुपये देगा, कहा जाओ देख लेंगे। क्या देख लेंगे? कोई समस्या का समाधान होता नहीं है। हम लोग बंदी भी कर लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। मेरा नाम है चंदन रवानी, बैरागी। किस तरह की समस्या उत्पन्न हो गई है? देखिए, समस्या यह कोई नई नहीं है, यह समस्या बहुत ही जटिल है और विगत ये 8-10 वर्षों से यह समस्या गया के हर चौक और चौराहे पर है। हम लोग अक्सर इस चीज़ को देखा करते हैं और देखकर अगर कहीं पर कोई नाजायज़ काम हो रहा है, रंगदारी वसूली जा रही है, अवैध कार्य हो रहा है,
और अगर उसको भी देखकर आप चुप है तो हम समझते हैं कि मर्द जाति में आपने पैदा बेकार लिया। तो हमने जो देखा है, हम जो समझ रहे हैं कि हर जगह पर जो गरीब ऑटो चालक हैं, जो प्रतिदिन 400 से 500 रुपया कमाते हैं, मालिक को भी देना रहता है, अपने घर का भी खर्च चलाना रहता है, अब उनको अगर देख लें तो गया कि अगर पूरे कोने सारे कॉर्नर्स की बात अगर करें हम, तो लगभग 100 से 200 रुपया, 250 रुपया तो लगभग इनको पूरे गया में रंगदारी कह लें या जो कह लें वो देना पड़ता है। अलग अलग जगह से अलग अलग रसीद कट रहे हैं। अरे भाई, टेंडर एक चीज़ होता है, टेंडर प्रक्रिया होता है कि नगर निगम हो या जिला, वो टेंडर निर्गत करता है। टेंडर के तरफ से जो उसके ठेकेदार होते हैं वो एक तय राशि निर्गत करते हैं, वो बात तो समझ में आती है कि वो देना चाहिए। उसके अलावे आज आप किसी टेम्पो वाले के पास चले जाएं और अगर वो सारा दिन शहर में घूमा है तो वो आप मांगेंगे कि कितनी रसीद आपको मिली है और कितना आपने पैसा दिया है, तो पता चलेगा कि 200 से 250 रुपया यहाँ से मेडिकल जाते जाते वो दे चुका है। किस चीज़ का एक दिन में और किस चीज़ का है वो, तो उसको कहने के लिए तैयार नहीं है। कोई अगर मुंह खोलेगा कि भाई किस चीज़ का मांग रहे हो, तो सीधे लाठी डंडे और लपड़ थप्पड़ से उसकी पिटाई हो जाती है। रसीद दिया जा रहा है, अवैध रसीद दिया जा रहा है। अभी कुछ रसीद तो हमारे साथियों ने आपके सामने लाया भी है। तो इन चीज़ों से काफ़ी हम लोग उबे हुए थे कि आखिर अब बर्दाश्त करें तो कब तक करें। तो इसका निराकरण क्या है? तो इसका निराकरण यही था कि हम लोग एक प्रबुद्ध नागरिक जन जो हैं, वो हम चाहते हैं कि हम लोग अपना एक पार्टी के बैनर तले, जैसे मैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से जुड़ा हुआ हूँ। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों और गरीबों के हित की बात करती है। तो जब सारे लोगों ने हमसे संपर्क किया कि एक तरफ पार्टी का बाइलॉज है कि भारत के गरीब सबका इरादा नेक हो और भारत के गरीबों एक हो, तो यही गरीब के साथ गया में ही ज्यादती हो रही है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? तो इस पर हम लोगों ने और साथियों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि नहीं, इस पर हम लोगों को पहल करना चाहिए। और पार्टी के तरफ से हम लोगों ने यह प्लान किया, विचार किया। हमने अपने गार्जियन से भी बात की इस संबंध में, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मांझी साहब से भी बात की, माननीय संतोष कुमार सुमन जी से भी बात की कि हम लोग ऐसा चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है, गरीबों के हित की बात होनी चाहिए, इस पर आप लोग पहल करिए। तो हम लोग ने जो आज बैठक किया है, इस बैठक का मूल उद्देश्य है कि हम लोग एक अपना नया मगध के नाम से, मगध शिक्षित बेरोजगार ऑटो ऑब्लिक ई रिक्शा एक संघ का निर्माण कर रहे हैं, जिसको कि हम एक उचित तरीके से चलाएंगे। और जहाँ जहाँ पर भी रंगदारी की बात होती है, अवैध वसूली की बात होती है, हम उसे बंद करवाने के लिए तो सड़क पर उतरेंगे ही, संघर्ष करेंगे ही। साथ ही साथ जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ी कि इन गरीबों के हित में कैसे काम किया जाए, किसी का ऑटो एक्सीडेंट कर जाता है, उनको हम आर्थिक सहायता कैसे प्रदान करें, हर घर में बहन बेटी है, उन बहन बेटियों की शादी में 50,000 घट जाता है, हम उसको कैसे करें, किसी को इलाज की ज़रूरत है तो हम उनको भी मूलभूत सुविधा दें। जो ज़्यादती होता है, अगर कोई भी ठेकेदारी लेता है या कुछ भी करता है, तो हर व्यक्ति का एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, सम्मान होता है। हम एक कॉलर पकड़ के नहीं ले सकते हैं, वो हमें दे रहे हैं। हमारा वो ये नहीं है कि रंगदारी के तहत हम उनसे कॉलर पकड़ के उनसे मांगे। तो इन सब चीज़ों पर हम लोग पहल करेंगे। और एक उदाहरण के तौर पर अभी मैं आपको एक रसीद जो प्राप्त हुआ है हमारे पास, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये किस चीज़ का रसीद है, कहाँ ये पैसा जाता है, कौन इसके ठेकेदार हैं। ये सब पर तो निश्चित है कि हम गया जिला प्रशासन से भी मांग करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे, मूव करेंगे हम कि भाई इस चीज़ों की उचित जांच हो, गरीबों के साथ ज्यादती ना हो। अगर ज्यादती हुई तो मगध ऑटो यूनियन संघ इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोग एकला चली नीति के अनुसार चलेंगे और सभी का साथ लेते हुए हम संघर्ष के रास्ते पर उतरेंगे। और अगर न्याय नहीं मिला तो यह यहाँ से लेकर विधानसभा तक भी पैदल मार्च या ई रिक्शा मार्च या टेम्पो मार्च करने का हम लोग काम करेंगे। ये रसीद फर्जी मतलब है ऐसा ये तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया। आज आप किसी भी टेम्पो वाले से या ई रिक्शा वाले से मिल लें तो ऐसे ऐसे आपको 10 रसीद मिलेंगे, जिसका कि कोई अता पता नहीं है कि ये क्यों लिया जा रहा है। और अगर लिया जा रहा है तो इसके बदले में वो लोग क्या सुविधा ऑटो चालकों को मुहैया करवाते हैं, ये भी आप वो तो जांच का विषय है, आप जांच कर सकते हैं। राज गौतम, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर राष्ट्रीय अध्यक्ष, सेवा दल प्रकोष्ठ।